गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद मुकेश जांगड़ा में हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक रहेगा बेटा वो एक्सरसाइज 10.5। उससे पहले 3 थ्योरम जो हैं वो मैंने बोर्ड के ऊपर लिख रखी हैं कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, ये अपने को प्रूव करना है। और यदि एंगल का सम 180 है तो वो साइक्लिक होगा, ये अपने को प्रूव करना है। और तीसरी जो थ्योरम है वो ये है बेटा कि एक्सटीरियर एंगल किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो बराबर होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल। तो सबसे जो पहली थ्योरम है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज़ 180, ये आप प्रूव करके दिखाएंगे। तो गिवन में लेंगे सबसे पहले क्या कि ABCD is a cyclic quadrilateral with center O। हमने यहाँ पर बना लिया बेटा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है AB ये C, ये D और ये आपके पास इसका सेंटर है बेटा O। ज्वाइन कर देता हूँ मैं इनको। तो इस तरह से हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को बेटा आप थोड़ा सा इस तरह से बनाइए कि C यहाँ पर हो गया और D है वो यहाँ पर आ जाए, ताकि आपको प्रूव करने में आसानी हो। ठीक है, ये बना दिया हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को ABCD, जिसमें O इसका सेंटर है। अब यहाँ से देखो, इनको भी थोड़ा सा रिमूव करके लिखिए आप। इस तरह से बना दिया मैंने। अब देखिए, ये था बेटा मेरे पास, इसको और इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये C और ये D, और इनको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को देखिए, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका सेंटर O है। अब मैंने इस तरह से बेटा एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब आपको पता है टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये करना है बेटा कि A + C इज इक्वल टू 180, B + D ये भी आपका 180 डिग्री होगा, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, 2 ऑफ एंगल C इज इक्वल टू BOD। ये BOD है 2 ऑफ एंगल A, सॉरी 2 ऑफ एंगल A। ये जो आर्क है इसने सेंटर के ऊपर ये बनाया है एंगल BOD, ये वाला, और ये रिमेनिंग पार्ट पर ये बना रही है बेटा A वाला। तो यहाँ पर लिख दूंगा एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल एंगल सबटेंडेड by it at
रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, इसी तरह से आप 2 ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल BOD होगा। भाई इसका दुगना ये आर्क है BD, तो इसने सेंटर पर बनाया है ये वाला एंगल यानी BOD का रिफ्लेक्स, तो ये C के बराबर होगा बेटा। दोनों को ऐड करता हूँ, 2 ऑफ एंगल A प्लस एंगल C BOD प्लस रिफ्लेक्स BOD को जोड़ देता हूँ। इन दोनों का सम आपको पता है बेटा कंप्लीट हो गया तो 360 होगा। A प्लस C कितना आ गया 360/2। एंगल A प्लस C इज इक्वल टू 180। A और C का 180 आ गया बेटा, तो एक क्वाड्रिलेटरल को जोड़ दीजिए ABCD को। A प्लस B प्लस C प्लस D 360 हो गया। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। A और C की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 180 प्लस B प्लस D 360। B और D की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा 360 माइनस 180 180। यही अपने को प्रूव करके दिखाना था। तो जो पहली थ्योरम थी भाई किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम है वो 180 होगा, वो हमने प्रूव कर दी। अब दूसरी थ्योरम के ऊपर आते हैं बेटा। दूसरी थ्योरम क्या है देखिए कि अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 देन इट इज द देन इट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। भाई अपोजिट एंगल का किसी क्वाड्रिलेटरल में सम है वो 180 है, तो वो कैसा होगा साइक्लिक होगा। तो इसके लिए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 देन इट इज साइक्लिक। ये अपने को प्रूव करना है। तो गिवन में दे रखा है, इस तरह से बना लिया बेटा। इसके 2 स्केच बनाओ आप। एक तो ये बना लिया, एक हमने ये बना लिया। ठीक है, बड़े ध्यान से देखते जाओ, क्वेश्चन इजीली बहुत आसान तरीके से आपके समझ में आ जाएंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें। ये दे रखा है बेटा, ये A, ये B, ये C, और मैंने जो बाहर पॉइंट ले लिया वो है मेरा D, यहाँ पॉइंट ले लिया वो है मेरा E। एक बार तो D पॉइंट है वो आउटसाइड हो गया। A B C D और ये है आपका E। अब की बार D है वो इनसाइड हो गया, यानी इसी लाइन के ऊपर बना दो D को भी आप। ठीक है, और इसमें E को आप इसी के ऊपर बना दीजिए E भी। ठीक है, अलग अलग नहीं रहेंगे फिर। E यहाँ पर हो गया। अब देखिए गिवन में क्या लिखूंगा मैं। सबसे पहले इसने दे रखा है कि अपोजिट एंगल का सम 180 है। इसका मतलब कि B प्लस D 180, A प्लस C 180, दोनों केसेस में। टू प्रूव क्या करना है,
ABCD is a cyclic quadrilateral। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन में देखिए, कंस्ट्रक्शन में लिख दिया बेटा मैंने क्या, ड्रा ए सर्कल थ्रो, ड्रा ए सर्कल थ्रो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी सी से एक सर्कल ड्रा कर दिया हमने। अब प्रूफ देखिए, प्रूफ में आप यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल, पहले पहला फिगर लेता हूँ मैं, फिर दूसरे को सोल्व करेंगे। अब B प्लस डी इसने दे रखा है 180 है, और B प्लस E 180 है, क्योंकि ABCD इज ABCE इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो बेटा अपने को ABCD प्रूव करना है ना कि E, तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल का सम 180। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, एंगल B प्लस D, एंगल B प्लस E, एंगल D इक्वल E के बराबर आ गया। D और इक्वल है, इसका मतलब लोकेशन है किसकी, लोकेशन ऑफ D एंड E आर एट सेम प्लेस, एक ही जगह पर दोनों की वैल्यू है बेटा, तो इसका मतलब क्वाइंसाइड हो गए। क्वाइंसाइड मतलब यही पोजीशन है, तो सो ABCD इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक तो ये प्रूव करना था अपने को। अब इसी में भी इसी तरह से है, बिल्कुल देखिए, B और D को जोड़ देता हूँ, दे रखा है, इनका सम 180 हो गया, B और E का भी सम 180 हो गया। भाई ये पोजीशन होगी कि D पॉइंट है वो हमने मान लिया यहाँ पर तो आउटसाइड लाई करता है और यहाँ पर इनसाइड लाई करता है, तो B और D का सम 180, B और E का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी से 180, दोनों को इक्वल करके यहाँ भी D और E की पोजीशन क्या आ जाएगी, सेम। तो इसका मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है वो कैसा है, साइक्लिक है, देन इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यही आपको प्रूव करना था। जो नेक्स्ट और लास्ट जो थ्योरम है वो देखिए आप, इसमें क्या दे रखा है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये दे रखा है बेटा, ये एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, A B C D, ये पॉइंट आपका E, ये कहता है इसका सम ये और ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ इस तरफ वाले को बेटा 1 मान लेता हूँ, गिवन तो आप लिख देंगे कि ABCD इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑल 4 वर्टिसेस लाइंग इन द सर्कल। फिर इसके बाद लिखेंगे कि एंगल B प्लस D, देखो गिवन लिख दिया बेटा हमने, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। टू प्रूव क्या करना है अपने को, एंगल D इक्वल एंगल CBE। प्रूफ देखिए, थ्योरेटिकल जो पोर्शन होता है बेटा उसमें ये चीज़ें आपको हर एक क्वेश्चन में कंपलसरी लिखनी पड़ेंगी। इनके अलग अलग मार्क्स होते हैं, डेढ़ नंबर इस तरह से
डिवाइड कर दिया जाता है और लास्ट में जब आपका क्वेश्चन खत्म होता है वहाँ पर आप प्रूव्ड लिखेंगे। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एक और डी का सम। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल सी बी ई, ये भी 180 होगा, किससे? लीनियर पेयर से। दोनों को कंपेयर करता हूँ बेटा, 1 प्लस डी कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। 1 और डी किसके बराबर आ गया? 1 प्लस एंगल सी बी ई, यही तो अपने को प्रूव करना था। डी है वो किसके बराबर होगा? सी बी ई के बराबर। ये आपकी 3 थ्योरम थी बेटा, वो लिख दी। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखिए आप। ये सभी क्वेश्चन, ये क्लासेस जो चल रही है आपकी, ये एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स ABCD इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये इसमें ट्रू और फॉल्स पूछा बेटा। तो यहाँ पर देखिए ए एंगल है वो 90 का है, एंगल ए 90 का, फिर बी की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू, फिर डी की वैल्यू। देन आपसे पूछता है ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये साइक्लिक होगा या नहीं होगा? 90 70 95, 90 70 95 और ये है आपका 105। अब यहाँ पर देखो बेटा एंगल ए और सी का सम 180 होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सम है वो 180 होगा। तो ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह से बी और सी का है वो तो सम आपका 180 हो जाता है, लेकिन ए और सी का जो जोड़ है वो 180 आना चाहिए। 180 होगा तभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10.4 का पहला जो क्वेश्चन है वो उसका पहले का पहला पार्ट फॉल्स हो जाएगा। दूसरा पार्ट देखो इस तरह से दे रखा है, ABCD कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें दे रखा है BAC 45 और BDC 45। तब आपसे पूछता है जो एक क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक होगा या नहीं? तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा बेटा, क्योंकि ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं 45 और 45 के, ये हैं एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एंगल ऑन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो ये जो पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर ही होंगे, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी सर्कल में ही तो होती है, एंगल ऑन सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। तो ये चारों पॉइंट है ये कौन साइक्लिक हो जाएंगे और दूसरा क्या हो जाएगा आपका ट्रू। ये था बेटा आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं। देखिए हाँ, नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, ABCD इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये दे रखा है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, A B, ये है बेटा C और ये है D।
आगे देखिए BDC 95 डिग्री और ABD 65 डिग्री। फाइंड एंगल ADB। ADB ये वाला एंगल पूछा बेटा इसने, क्या होगा। अब यहाँ पर देखो आप इसको सोल्व करते, आपसे ये वाला एंगल पूछा इसने कितने डिग्री का होगा। यहाँ आप इसको सोल्व करेंगे तो उसके लिए देखिए ये 95, ये 65, सॉरी 95 का बेटा ये नहीं है, आपका ये वाला एंगल है। ठीक है, अब आपसे पूछता है ये वाला एंगल आप बताइए कितने का होगा। देखो सिंपल सा फंडा है, एंगल A प्लस C जो है वो कितना होगा 180। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब A प्लस C का सम 180 हो गया। A आपको निकालना है, C 95 है। A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 180 माइनस 95, 85 डिग्री। A आपके पास 85 डिग्री का आ गया। इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D 180। सम एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। A की वैल्यू निकालनी है बेटा, B और D A और B की वैल्यू दे रखी है D, यानी इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे। सो सिंपल, आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें दो पार्ट हैं बेटा। मैं एक बार फिगर बना लेता हूं। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट है। ये आपका सेकंड ABC और यहाँ है D, ये दे रखा है और ये दे रखा है। ये है 3x माइनस 10 और ये है आपका 2x प्लस 10। 3x माइनस 20 है बेटा ये, और ये है 2x प्लस 10 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू पूछी है इसने, तो a प्लस c का सम 180 हो जाएगा। ABCD इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, A की वैल्यू बेटा 3x माइनस 20, C की वैल्यू 2x प्लस 10 और दोनों का सम 180। 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 180, 5x इज इक्वल टू 190। x की वैल्यू बेटा 38 आ गई, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15, 5 8 40। x ही पूछा था इसने। दूसरा जो पार्ट है, ये A, ये O, ये B, ये C और ये D, और इस तरह से इसको मिला दिया। यहाँ पर A और C को मिला रखा है इसने। D दे रखा है 100 डिग्री का है और इस x की वैल्यू पूछता है क्या होगी।
तो देखिए बेटा ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो बी और डी का सम कितना होगा 180। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब बी और डी का सम 180 आ गया, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहां से आप सोल्व करेंगे बी और डी की जगह बेटा 100 और 180। बी की वैल्यू 180 में से 100 घटा दिए, बी कितने का आ गया 80 डिग्री का आ गया। अब ये जो एंगल है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90। एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में जो एंगल होगा वो 90 का होगा। अब ये आ गया बेटा 90 का, और बी वाला ये है आपके पास 80 का। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। ए की जगह x, बी की जगह 80, सी की जगह 90। ये कितने हो गए बेटा 9 और 8 17, 170। तो यहाँ से x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी, थर्ड का सेकंड पार्ट 20 डिग्री आ जाए, 160 होंगे ये। 9 और 8 17, 80 का ये आ गया 90, 170। 20 डिग्री का नहीं बचना चाहिए, क्या दे रखा है थर्ड 110। ये बेटा 110 का है, 100 की जगह 110 है, तो ये कितने का बचेगा 70 का। ये 70, तो ये हो गया 160, और x की वैल्यू है वो 180 में से 160 को घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ जो क्वेश्चन है, एक सर्कल दे रखा है, ये एक सर्कल है बेटा, इसमें पी क्यू इसका डायमीटर है, और आर एस, यहाँ आर है यहाँ एस है। नीचे टी पॉइंट है। अब यहां पर देखिए इसने क्या क्या दे रखा है, एस पी आर, एस पी आर ये दे रखा है 25 डिग्री, और क्यू पी टी 60 डिग्री। ये दो एंगल दे रखे हैं। पहला पूछा इसने पी क्यू इज द डायामीटर, पी क्यू डायामीटर है। इसने पूछा है पी क्यू टी, पहला पी क्यू टी, पी क्यू टी देखिए कहां पर है, पी क्यू और टी, ये वाला एंगल पूछा है। सो सिंपल बेटा, ये आपका 90 का हो जाएगा। एंगल पी टी क्यू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल, भाई आधे वृत्त में, हाफ सेमी सर्कल में जो एंगल होगा 90 का। अब मैं लेता हूं इन ट्रायंगल पी क्यू टी, दोनों एंगल को जोड़ के बेटा 180 में से घटा दो तो 9 और 6 15, 150। ये कितने का आ जाएगा 130 डिग्री का। इजीली कर सकते हो आप।
दूसरा देखिए इसने पूछा है QPS। QPS को देखते हैं तो QPS देखिए कहां पर है, QPS। अब यहां से इस क्वेश्चन को देखिए आप कैसे सोल्व करेंगे। पहले तो एक बार ये देखो 90 का है, एंगल PSQ इज इक्वल टू 90, यही प्रॉपर्टी लिख देंगे, एंगल इन सेमी सर्कल। ये बेटा 90 का आ गया। और यहां से देखिए ये 30 का हो गया। एक चीज और दे रखी है इसने, ये जो एंगल है ये 65 का दे रखा है, ठीक है, ये छोड़ दिया था हमने, ये 65 डिग्री का है, ये 90 का है, ये 65 का है, ये निकाल सकते हो QPS ये वाला पूछता है बेटा। भाई ये 90 का हो गया, ये 65 है, ये निकालना है इन ट्रायंगल PQS, 3 एंगल्स का सम 180, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे, ये आ जाएगा। तीसरा देखिए QSR, ये पूछा है बेटा। ये 65 है तो PQSR इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो R एंगल R प्लस Q का सम 180 होगा, ऑपोजिट एंगल। Q की वैल्यू 65 है, R निकाल लेंगे बेटा, R कितने डिग्री का आ गया, 180 में से 65 घटा दो, 5 और 115, ठीक है, R आ गया आपके पास 115 डिग्री का। अब ये देखो PRS ट्रायंगल में ये 25, ये 115, ये एंगल निकाल सकते हो, आ जाएगा ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ये 90 का और ये जितने का भी आता है इन दोनों को जोड़ देंगे। इसने QSR पूछा था जो कि आप निकाल सकते हो। आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।